कर लिया सबने? कैमरा चालू कर लिया? सत्यम, बजरंग, प्रांजल, कैमरा चालू करो भाई फटाफट से। और तुम्हारे तो क्लासमेट आए नहीं अभी तक, 16 ही बच्चे आए हैं, पता नहीं कहाँ रह गए बाकी सब। सिद्धार्थ, हर्षित, केतन, कृति, लक्ष्य, पलक, ऋषा। हाँ मैं सबके नाम ले रहा हूँ, जिनके ऑन है नहीं है उनके भी सबके नाम ले रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी तक तो 9 जनों के भी ऑन नहीं हुए हैं, है ना? चलिए जी, सब लोग चालू करो, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो फटाफट से, क्विक। चलिए, तो पीपीटी दिखाई दे रही है? यस सर। हाँ, टॉपिक्स तो हमने इसमें देखो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम लोग कर चुके हैं क्या? लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल चुके हैं। टी अपन कॉस आर साइन आई माइनस आर, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। सन्नाटे में चले गए सब। कैमरा ऑन करो सब लोग, कैमरा ऑन करो सब लोग, कैमरा ऑन करो फटाफट से, क्विक, बिना डिले किए। अभी तो बहुत कम जनों के कैमरा चालू हुए हैं भाई, डाउट्स में आते नहीं तुम लोग। आर्यन कुल श्रेष्ठ का चालू हो गया है, भावना का चालू है, केतन, हिमांशी, लक्ष्य, महक, पलक, ऋषा, सब लोग कैमरा ऑन करो भाई, अपना कैमरा ऑन करो फटाफट से, क्विक। जितना जल्दी चालू करोगे कैमरा उतना जल्दी पढ़ पाएंगे हम लोग। राहुल, आनंद, श्रेया, श्रेया का चालू है, ठीक है। कुशाग्र लांबा चालू करके बैठा है, अरे क्या बात है, आज तो हैंडसम लग रहा है, नहा के बैठा आज इसलिए कैमरा चालू कर लिया लग रहा है आज, सदियों में एक बार नहाए हम। चलो, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जानते हो ना सब लोग कि क्या होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट? याद आ रहा है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था कि मान लो एक ग्लास स्लैब है मेरे पास में, यहाँ से अगर मेरे पास में एक इंसिडेंट रे आती है इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मल कंसीडर कर लें तो ये रे नॉर्मल के पास मुड़ जाती है। बोलते जाना भाई, पार्टिसिपेट करो क्लास में। और फिर जैसे ही यहाँ टकराता तो यहाँ से थोड़ा सा फिर से ऐसे निकलता, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये इंसिडेंट रे के पैरेलल निकलता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करा था ये हमने कि नहीं किया था? और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम डी निकाल लेते हैं, ये वाला याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुना है ऐसा कि नहीं सुना है? नहीं किया है? यस सर, यस सर। अरे भाई थोड़ा सा काटा क्यों है तुम्हारे अंदर? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, सब शर्मा रहे हैं। हुआ क्या है? राहुल आनंद क्या हुआ, क्यों नहीं बोल रहा है? डरा हुआ क्यों है इतना, सहमा सहमा सा? मार पिटाई करके घर वालों ने बिठाया क्या अभी? आयुष्मान, देखो मैं आज ना पूरे फुल फ्री टाइम के साथ बैठा हूँ आज। आज मैं क्या करने वाला हूँ कि जैसे ही तुम्हारी क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो मैं तुम्हारी क्लास की पीटीएम करने वाला हूँ सबको। दूसरी क्लास में जाने नहीं दूंगा, दूसरे बैच में जाने दूंगा नहीं, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट में हटवा दूंगा अभी बोल के टीचर्स को कि उनकी क्लास हटा दो, और फिर मैं पीटीएम करूंगा। ठीक है प्रांजल, समझ में आ गया ना? कैमरा चालू कर लिया जैसे ही मैं पीटीएम की बात की। भूमिका ज्वाइन किया मैंने। अभी ज्वाइन किया? तू तो और मार खाएगा। 3 मिनट लेट ज्वाइन किया, तो मतलब 3 मिनट किसे कहते हैं? 3 मिनट जीवन में कितने कीमती है पता है तुझे? आ गया आप। हर्षित अपना माइक म्यूट कर ले। महक, पलक, प्रांजल, प्रीशा। सर ऑन है। पलक तो ऑन है, महक, प्रीशा, बाकी सब लोग चालू करके रखो कैमरा, चालू करो तभी मजा आएगा पढ़ने का यार, देखो फील आता है पढ़ने का। चलो तो ये करा था क्या हम लोगों ने? लेटरल डिस्प्लेसमेंट याद आ रहा है? यस सर। एपरेंट एप्पल कर लिया, तो चलो फिर आज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ये डायग्राम तुम जानते ही, डी निकाल लिया था हमने। फिर यहाँ पे ये हमारे पास में है, ये प्रूफ तो मैं तुम्हें करवा ही चुका हूँ। क्लासरूम क्वेश्चन है, चलो करो ये वाला क्वेश्चन करो, करो इसको अटेंड करो। आज आज तुमसे प्रैक्टिस क्लास ही तुम्हारी, आज तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाया जाएगा आज। अच्छा, कितने बच्चे सच में चाहते हैं कि हाँ सर हमारा सब्जेक्ट ऐसा हो जाए कि मतलब किसी सब्जेक्ट में नंबर आए ना आए, लेकिन एटलीस्ट फिजिक्स में हमारे बहुत आंसू नंबर आ जाए? कितने बच्चे चाहते हैं? माइक ऑन करके बताओ मुझे आज। यस सर। यस सर। चाहते हो ना? तो देखो यार, उसमें तो है ना, हमें थोड़ा सा अपने आप में फ्रेंडली होना ही पड़ेगा। अगर टीचर के साथ अगर हम लोग फ्रेंडली नहीं हो पा रहे हैं, ओपन नहीं हो पा रहे हैं, तो हम अपना दुख नहीं बता पाएंगे। ठीक है, मान लिया टीचर को भगवान जैसे ही बोला जाता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, बट असली में भगवान तो नहीं ना कि मुझे कैमरे के अंदर से पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसको नहीं समझ में आया, और फिर तुम अचानक से पेपर के अंदर धप्पा कर दे तो आके सर नंबर नहीं आ रहे, कुछ नहीं आया समझ में,
समझ रहे हो बात को? तो इट्स बेटर कि अभी से अपनी चीज़ों को हम क्लियर रखें, और जो हमारी दिक्कतें हैं वो दिक्कत हम क्लियर करके चलें कि सर यहाँ पे कॉन्सेप्ट वीक है, तो वो कब आएगी वीकनेस का पता चलेगी? जब हम प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस ही नहीं है आपकी तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना? चलो मैं इसके लिए क्वेश्चन के लिए टाइम दे रहा हूँ तुम्हें, 4:04 हो रहे हैं, 2 मिनट दे देता हूँ, बहुत ज़्यादा है 2 मिनट, तो बहुत ज़्यादा दे दी, किडनी ले ली तुमने 2 मिनट में। निकालो इसका आंसर, निकालो निकालो। सॉल्व करो जरा इसको। हर क्वेश्चन पे एक चॉकलेट है भाई, और हर क्वेश्चन के आगे नाम लिख दिया जाएगा जिसका आंसर पहला आया, ठीक है? और आंसर बोल के बताना है। टेक्निक बताता हूँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। टेक्निक लिखवाई थी मैंने? नहीं लिखवाई थी? नहीं लिखवाई थी न्यूमेरिकल सॉल्व? लिखवाई थी। क्या थी टेक्निक? जरा पढ़ के बताओ, जना कोई मुझे पढ़ के बताएगा। कौन बताएगा मुझे कि क्या टेक्निक लिखवाई थी? केतन तेरा कैमरा क्यों ऑफ है केतन? तेरे भी करता हूँ। ऑन कर ले, मैं बता रहा हूँ तेरे को। देखा, आज आज मैंने सीख लिया स्मृति, आज एंट्री नहीं मिलेगी दोबारा। उस दिन एंट्री मिल गई थी ना इसको, आज नहीं मिलेगी। मैंने सीख लिया टेक्निक, इस बार जो गया वो गया। महक तबीयत ठीक होगी तुम्हारी अब? हो गई? अब पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? क्लास में पार्टिसिपेट, कैमरा वैमरा ऑन कर क्या करो? आवाज नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है बच्चा। बाकी सब सॉल्व करो। 2 मिनट हो गए भाई, 4 बजे 6 मिनट हो गए। किसका आया आंसर? किसी का आया आंसर इसका? हर क्वेश्चन पे एक चॉकलेट है भाई, पहले सुन लो। आंसर भी दे रखा है मैंने, सॉल्यूशन चाहिए मुझे, आंसर तो लिखा हुआ है इसमें। प्रीशा आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। प्रीशा कैमरा ऑन करके बैठो अपना। तुम लास्ट क्लास में, सर ये बताओ मुझे पहले, हाँ जी लास्ट क्लास में कहाँ चली गई थी तुम? सर, कब मेरे को याद नहीं है एक्चुअली। नहीं याद नहीं है मुझे, ये पता अच्छे से कि तुम थी नहीं वहाँ पे उस दिन क्लास में। मैं इसकी हर्षित की पीडीएफ ले रहा था, हर्षित वत्स की। सर तुम, आपने मेरे को रोका, सर मेरे को याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अगर आपने बोला तो मैं रुक जाती। तुम्हें रोका ही नहीं था मैंने, तुम रुक गई थी, यही तो बात थी। असली खेल तो वही अच्छा था। ओ, अच्छा सॉरी मेरे उस को दिन एक्चुअली याद बताओ, नहीं है अभी। ये मुझे बताओ कि अब तुम कहाँ थी उस दिन, कर क्या रही थी तुम क्लास में? तुमने क्लास चालू किया, ठीक है, और उसके बाद में तुमने क्लास में लीव किया नहीं जब सब बच्चे लीव कर गए। अच्छा अच्छा सर, ओके ओके ओके, मेरे को अभी याद आया। एक्चुअली मेरी मॉम ने मेरे को वर्क के लिए बुला लिया था, तो मैंने ईयरफोन्स भी यहीं छोड़ दिए थे। सही बात है एकदम, सत्य वचन। तो मे बी मैंने सुना नहीं होगा, बट आई डोंट नो। चलो मैंने मान लिया है, अब तुम लोग कैमरा ऑन कर लो अपना, ठीक है? अब मैंने मान सर लिया है। हाँ जी सर, एक्चुअली मेरा डिवाइस आज बहुत हैंग हो रहा है, बट मैं वीडियो ऑन कर लेती हूँ, वो बीच बीच में ऑफ हो जा रही है। कोशिश करो ना हो ऑफ अपने आप। हाँ जी सर, हाँ जी। लग रहा है कि अर्थ पे ट्रांसफॉर्मर्स आ गए हैं कि सारी मशीनों के हाथ पैर आके अपने आप बंद कर देते हैं। ऐसा हो रहा है ना हर्षित वत्स? ऐसे हुआ ना अभी, अपने आप कैमरा बंद हो गया अभी, क्यों? सर्वेश का भी कैमरा अपने आप बंद हो गया था अभी। सर ऑन ही है तो। सर ऑन है। हाँ हाँ तुम्हारे ऑन है, मुझे पता है तुम्हारे ऑन रहते हैं। मेरी नजरें खराब हो गई हैं, उम्र बढ़ रही है ना मेरी। चलो क्वेश्चन देखो,
देखो इधर समझते क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला गया कि रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन वन फेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब। सर सबसे मेरा हो गया। क्या आंसर आया? आंसर यस सर, यही है। चलो बढ़िया। देखो सबसे पहले हमने क्या बोला कि मान लो मैंने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब यहाँ पे इमेजिन कर लिया, कर सकता हूँ मैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है, जिसकी थिकनेस हमें दी गई है 0.1 मीटर दी गई है। क्या कहते हो? यही दिया गया और बोला गया कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। भाई ऑब्वियसली ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही होता है, ये जनरली याद भी रहना चाहिए तुम्हें अगर स्पेसिफिक नहीं है तो। अब क्या बोला गया कि इंसिडेंट रे है जो 60 डिग्री पे गिरी है, तो कैलकुलेट द लेटरल शिफ्ट। इंसिडेंट रे इधर आके टकराई है ऐसे एट एन एंगल 60 डिग्री। बात समझ में आती कि नहीं आती है? बोलो। यस सर। यस सर। पहले मुझे बताओ कि लेटरल शिफ्ट जो होता है वो डी कहलाता है, तो डी की वैल्यू जो होती है हमारे पास में वो टी इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ आर के बराबर होता है कि नहीं होता है? यस सर। ये होता है कि नहीं होता फॉर्मूला? अब मुझे बताओ इनमें से क्या क्या चीजें तुम्हारे पास ऑलरेडी गिवन है? अरे लिखने लग गए, फर्रे थोड़ी बनाने हैं, पहले समझ लो, सीख तो लो कर क्या रहा हूँ। श्रेया सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, चलो श्रेया बताएगी मुझे कि क्या क्या गिवन है। श्रेया बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और इसकी थिकनेस गिवन है। ये टी की और वैल्यू, ये इस पूरे फॉर्मूला में से आई की वैल्यू पता है क्या? एंगल आई की वैल्यू पता है कि नहीं पता है? सर 60 डिग्री। दिख नहीं रही ना? श्रेया एंगल आई की वैल्यू ढूंढ के बताओ कितनी है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो आई की वैल्यू 60 डिग्री है। आर पता है क्या? कितने बच्चों को आर पता है कि ये आर दिख रहा है? सर दिखाई दे रहा है? किसी को नहीं दिख रहा आर? सर निकाल सकते हैं। सर हाँ देखो इसको दिखाई दिया, और किसको दिखाई दे रहा है? सर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। वेरी गुड। किसने बताया? सर ये कैसे हो सकता है सर? किसने बताया एंगल आई? फ्रैक्शन में नहीं होता सर। अरे सर मैं कंफ्यूज हो गया बीच में, वो मैंने लॉ रिफ्लेक्शन लगा दिया। हाँ n1 n1 सर sin n1 sin ऑफ आर याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद आ रहा है ये? यस सर, यस सर। n1 की वैल्यू तुम्हारे पास 1 है, sin i की वैल्यू 60 डिग्री है, तो √3/2 हो गया। और यहाँ √3/2। पे n2 की वैल्यू तुम्हारे पास 1.5 है, तो 1.5 को क्या मैं 3/2 लिख सकता हूँ क्या? यस सर। यस सर। और ये मेरे पास में आ रहा है sin ऑफ आर। ये चीज समझ में आती कि नहीं आती है? सर 1/√3 आ जाएगी। 2 कट गया, तो sin r की वैल्यू यहाँ से जो आ रही है मेरे पास में sin ऑफ r की वैल्यू, क्या ये 1/√3 आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। बोलो भाई, ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यहाँ पे cos r चाहिए मुझे, यहाँ पे क्या चाहिए मुझे? cos r। कॉस आर। कॉस आर। r चाहिए हमें, चाहिए कि नहीं चाहिए cos r? sin r यस सर। पता है। अच्छा cos ऑफ r की वैल्यू क्या होती है? क्या वो √1 माइनस साइन स्क्वायर r लिख सकते हैं क्या? ये कितने बच्चों को पता है कि ऐसा होगा? क्योंकि हमें ये चीज तो पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है थीटा ये 1 1 होता है। यस सर, लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी पढ़ी है मैथ में? ट्रिको चालू हुआ कि नहीं हुआ है? सर अभी नहीं हुआ लेकिन नो सर अभी नहीं हुआ। चलो तो अब अपन ने तो करवा चुके ना, हम तो कर चुके हैं। यस सर। हम लोगों ने तो पहले ट्रिको कर ली, 2 साल से कर ही रहे हैं ट्रिको, और कितना ट्रिको पर हो गए। चलो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मुझे बताओ कि अगर मुझे cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कैन बी ट्रांसपोज साइन स्क्वायर थीटा टुवर्ड द राइट। यस सर। तो ये वहां से यहाँ पे प्लस है तो वहां जाके माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गीता का ज्ञान यही कहता है कि 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, जो यहाँ प्लस है वो वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा। माइनस और स्क्वायर का तुम अंडर रूट करोगे तो क्या वैल्यू इसी तरीके से बन जाएगी? यस सर। बताओ भाई, अगर ऐसी बन रही है तो मुझे बताओ यहाँ से कि जो cos ऑफ r है ये वैल्यू क्या आएगी? √1 माइनस साइन r की वैल्यू 1/√3 थी, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 1/3 होगा कि नहीं होगा? 1/3। बताओ ये वैल्यू कितनी आ गई? √3 माइनस 1 2/3 आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। ये चीज समझ में आ गई सबको कैसे हुआ? यस सर। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो मैं इधर साइड वाला रब कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ये रब कर दे रहा हूँ मैं। और अभी गौर से देखना, अगर मैं साइड में लिखना चाहूँ इसके तो मुझे बताओ जरा कि सर इसको ये जो कहना 1.1.414 बाय √1. क्या कह रहा है ध्रुव? है कौन ये? किसकी आवाज आई है? हु इज दिस फेलो ध्रुव?
बाकी बच्चे कहाँ हैं? बाकी बच्चे कहाँ हैं भाई? बाकी के कैमरे बंद हो गए अपने आप ही। सबके घर में ट्रांसफार्मर, घर छोड़ के भाग जाओ अपने अपने आप कैमरा बंद हो जा रहा है। आर्यन कुलश्रेष्ठ कैसे कैमरा बंद हुआ था तेरा, ये बता मेरे को। जब मैं बात करता हूँ तेरे पापा से, जब फोन करता हूँ अभी। सर मेरा पूरा कैमरा ऑन था। हाँ सब ऑन ही है, मैं बता रहा हूँ, मेरे को बुढ़ापा आ गया, मेरे आंखें खराब हो गई मेरी, नहीं है ना? सर, पूरा सर शुरू से ऑन है मेरा। है ना अर्णव? अभी ऊपर खिसक गया, नीचे से स्क्रीन पे खिसक जा रहा है। कैमरा चालू रखो। चलो तो ये बताओ मुझे कि cos r की वैल्यू पता चल गई, लेकिन मुझे एक चीज बताओ कि sin ऑफ r की वैल्यू तुम्हारे पास में 1/√3 है, तो तुम्हें r की वैल्यू तो समझ नहीं आ रही कि कितनी होगी? समझ में आ रही क्या? क्योंकि ऐसी तो सर हमने कोई वैल्यू याद ही नहीं किया, हमने तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 इनकी वैल्यू याद की हुई है, और इन्हीं से रिलेटेड एंगल्स की वैल्यू याद की हुई है। ये क्या हुआ ना भाई? यस सर। करो भाई, रिप्लाई किया करो माइक ऑन करके, है ना? बहुत हंसी मजाक अपनी जगह हो गया, आप थोड़ा सा सिंसियर होकर पढ़ाई करो और सीरियस हो जाओ, रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करो, हाँ ना बोला करो। बताओ ये वैल्यूज तुम्हें निकालनी आती है क्या? सर tan 45। ये नहीं आता ना अभी निकालना। तो अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे साइन i माइनस आर लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है साइन ऑफ a माइनस बी का, सुना है क्या? यस सर। क्या होता है ये? साइन a cos b माइनस कॉस a कौन से साइन साइन b। ये भी? फॉर्मूला सुना है कि नहीं सुना है? यस सर, सुना हुआ। नहीं सुना है तो आज लिख लो, ये तुम्हारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन 4 फॉर्मूला पे डिपेंड करती है। 4 फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये सारे लिख लो। साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी का क्या हो जाएगा? साइन a cos साइन b है cos cos a प्लस यस साइन, सर। ठीक है? एक आता है cos ऑफ a माइनस बी, cos ऑफ a माइनस बी का होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ठीक है? cos ऑफ a प्लस b, माइनस हो जाता cos है a cos b माइनस साइन a साइन भी। साइन b। याद रहेगा ये 4 फॉर्मूला, याद रखना, लिख लो। तो मुझे बताओ कि इनमें से, इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं इधर इक्वेशन में? सर साइन a माइनस साइन बी। ए माइनस बी। साइन a माइनस बी का दिखाई दे रहा है सबको ये? यस सर। अगर साइन a माइनस बी का यूज कर सकते हो तो जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बताएं मुझे, जरा सब सॉल्व करो, वैल्यू डाल के बताओ। इतने सन्नाटे में क्यों आज? सुबह किसी ने डोज दे दिया क्या? सुबह क्लास व्लास लिखे हैं? नो सर। डरे से में क्यों बैठे हो? धमकी वमकी मिली घर से? बजरंग बली, सर क्या वो मार खा के बैठा बजरंग? नो सर। तो इतना सन्नाटे में क्यों बेटा? भूख लग रही है? ये लिख लिया सबने चारों फॉर्मूलाज? यस सर। यस सर। चलो, तो अगर लिख लिया तो मैं इन सबको Yes, क्लियर sir. कर दूं? तो मैं यहाँ से स्क्रीन अगर क्लियर कर देता हूँ तो देख लो जरा। देखो जरा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है? सॉल्व करते हैं। वैसे तो तुम ही सॉल्व करना था, मैथमेटिक्स थी वो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, बट फिर भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ तुम्हें, दया दक्षिणा कर देता हूँ तुम पे थोड़ी सी। सुनो, तो हमारा जो फॉर्मूला हुआ करता था डी का, वो क्या होता था? टी, टी की वैल्यू 0.1 इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर। मुझे बताओ साइन आई माइनस आर को साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर लिख सकते हैं? साइन आई कॉस आर माइनस यस कॉस ऑफ सर। आई यस सर। यस सर। डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ आर लिखा हुआ है, यही था फॉर्मूला हमारा। अच्छा, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई साइन आई की वैल्यू कितनी थी मुझे बताओ? 1/√3। 1/√3। कॉस आर की वैल्यू कितनी थी मुझे बताओ? √2/√3। √2/√3, यही थी, माइनस यस सर। कॉस आई की वैल्यू कितनी है? कॉस 60, √2/√3। हाफ होता भाई, अच्छा हाँ। इंसिडेंस एंगल था ना। साइन आर की वैल्यू 1/√3 थी कि नहीं थी? होल डिवाइडेड बाई कॉस आर की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई थी? √2/3 आई थी।
आई थी कि नहीं आई थी? जब इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो दिस वैल्यू कम्स अप टू बी 0.0513 मीटर। बात समझ में आ गई? Yes, sir. सॉल्व कर लेना इसे कैलकुलेटर से, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया सबको, कैसे करना है? बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। चलो ये क्वेश्चन, ये अप्रेंट डेप्थ में तुम्हें दिखाई चुका था, करवाई चुका था। ये क्वेश्चन करो। करो ये वाला क्वेश्चन करो। करो जरा, और मुझे कोई एक जना समझाओ इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। कोई पढ़ के रीड करके समझा दो मुझे। हर्षित सिंह समझाएगा मुझे क्या लिखा है क्वेश्चन में। हर्षित बता क्वेश्चन में क्या लिखा बेटा? सर फिश इन वाटर सीज ऑब्जेक्ट। सर एक फिश है वो पानी में सर, वो एक ऑब्जेक्ट को 24 सेंटीमीटर वो ऊपर देखती है सरफेस ऑफ वाटर के। तो सर हमें उसके अपरेंट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो फिश को दिख रही है वो बतानी है। हाँ, तो ऑब्वियसली फिश जो देख रहा है उसको, फिश जिसको देख रहा है वो उसकी अपरेंट हाइट होगी। यस सर। 24 सेंटीमीटर ऊपर है। यस सर। सर लेकिन ये तो सी से ऊपर है ना, वो सी वाटर से ऊपर है, फिश भी तो कुछ डेप्थ पे होगी। कोई बात नहीं, फिश की डेप्थ से मतलब नहीं आता है, क्योंकि देख हम लोगों ने, याद आ रहा है कि सबको डेरिवेशन करवाया था जब मैंने, तो मैंने बताया था कि एक्चुअल डेप्थ भी हम सरफेस से लेते हैं और अपरेंट डेप्थ भी हम सरफेस से नापते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। और मछली तो यहाँ पे है, ये मछली आंखें हैं। अब ये थोड़ी बोला गया कि मछली से दूरी कितनी है, ये तो बताया कि नोटिस्ड बाय फिश, फिश देख रही है, पर ये थोड़ी बोला कि खुद से कितनी दूर देख रही है। यस सर। तो मुझे बताओ, तुम्हें टी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दी गई है सबको, ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। अपरेंट डेप्थ निकालना, जरा निकालो अपरेंट डेप्थ क्या होगा। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें दिया गया 4/3 और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट इज 1। फाइंड आउट। कौन बच्चा मुझे बता सकता है कि सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर AD is equals to Apparent depth is equal to into actual T. depth into सर NR/NIT। बोलो AD इक्वल टू T इंटू NR बाई NI इंटू N9. हाँ NI। ठीक है। अच्छा, NR की वैल्यू कितनी है इसमें? 4/3। 4/3। NR की वैल्यू 4/3. 1. वैल्यू Sir, 1. अच्छा NR की वैल्यू 1 है। सॉल्व करो, आंसर कितना आ रहा है? सर 32 ही आ रहा है। आ गया ना 32? Yes. ये सिंपल सी बात है। टी की वैल्यू तुम्हारे पास में 24 दी गई है, एनआर की वैल्यू तुम्हारे पास में 4/3 दी गई है और एनआई की वैल्यू 1 दी गई है। तो 3 से 24 कटा 8 टाइम, तो 8 4 जा 32 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ गई सबको? ये यस सर। बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. यस क्वेश्चन सर। है कि नहीं? यस सर यही आ रहा है। तो क्वेश्चन है तुम्हारे मॉड्यूल के इजी क्वेश्चन से, ये बहुत ट्रायोसल के क्वेश्चन से सारे। चलो अगला, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? सर इसका भी 2 सेंटीमीटर सही आ रहा है। आंसर किसका आ गया? Yes sir, 2 आ रहा है। यस। ऐसे पार्टिसिपेट क्या करो, आंसर आता तो बताया करो। अलग क्या आंसर आएगा इसका बेटा? आयुष्मान कैसे आएगा 2 सेंटीमीटर? सर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? T1। सर T1 - NR/NI वाला। क्वेश्चन क्या बोला गया पहले ही बता। बाय व्हाट अमाउंट विल द प्रिंटेड लेटर अपीयर टू बी शिफ्टेड व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप? तो बेसिकली इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने अपरेंट डेप्थ पूछा है कि शिफ्ट पूछा है? सर शिफ्ट पूछा। डेल्टा टी की वैल्यू होगी
वो क्या होती है t इंटू 1 माइनस NR डिवाइडेड बाय NI होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. t की वैल्यू कितनी आ रही है मुझे बताओ, यहाँ पे t कितना दिया गया है? Sir, 6 there. 1 माइनस NR की वैल्यू कितनी है इसमें? NR की वैल्यू कितनी है? 1 होल डिवाइडेड बाय 1.5, यही आ रहा है? Yes, sir. 1.5 में से 1 गया तो कितना बच गया? 6 इंटू 0.5 होल डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये 1/3 बच गया। 3 से 6 कटा तो क्या 2 सेंटीमीटर आंसर आ गया। Yes. सबको समझ में आया कि नहीं आया मेथड? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन ये वाला करो तब मानेंगे, ये क्वेश्चन अच्छा है, करके बताओ। करो करो करो, सोचो, अच्छा क्वेश्चन है। जिनके कैमरा बंद हो रहे हैं ना, यकीन मानो उनके नाम मैं याद कर रहा हूँ। जिस दिन मैं पीटीएम लूंगा ना तुम्हारी प्रिंसर के अलावा, उस दिन तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, ये याद रख लेना अच्छे से। मैं पिटवा दूंगा तुम्हें कुछ भी करके। तुम्हें तो पता ही है मैं टीचर क्यों बना था, पता ना सबको? यस सर। वो पता रखो, फिर मैं उसका बदला लूंगा। तो तुम पिटवाऊंगा तुम्हें घर पे कि कैमरा वैमरा बंद रखते हैं, क्लास भी नहीं अटेंड करते हैं। कुशाक लांबा तेरा कैमरा बंद हुआ कैसे अपने आप ही? कहते कैसे चालू ही था? चलो जिनके कैमरा बंद है जरा उनका नाम लिया जाए एक बार। देखो जिनके रीशेयर कर दो। गौरव यादव कैमरा कैसे बंद कर दिया तूने, ये बताओ मुझे। सर मैंने ऑन ही अभी किया है सर, मतलब मैं ज्वाइन थोड़ी देर पहले ही किया है। तुम इतना लेट क्यों ज्वाइन किया भाई साहब? सर वो मैं सो गया था। इज्जत दो एक बार इन्हें, सब लोग इज्जत देंगे स्लो क्लैप्स के साथ में प्लीज एक बार। बजाओ बजाओ, ऐसे नहीं, ऐसे माइक ऑन करके बजाओ जो इनको भी सुनाई दे, तुम्हें नहीं सुनाई। सौरभ यादव एहसास हुआ कुछ? मैंने उस दिन एक कहानी सुनाई थी तुम्हें कि अगर मच्छर ने काटा तो मच्छर की गलती नहीं है, गलती किसकी है? अगर मच्छर ने मुझे काटा और मैं बीमार पड़ गया तो गलती किसकी है, मच्छर की है कि हमारी है? हमारी। हमें ध्यान रखना था कि भाई मच्छर को पहले ही क्यों नहीं खत्म कर दिया गया, हमने अपने प्रिकॉशंस पहले क्यों नहीं लेकर रखे? क्योंकि हम जिन चीज की तैयारी कर रहे हैं हम अपने करियर की तैयारी कर रहे हैं, है ना। और भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी जागे हैं, अचानक से क्लास में आए हैं थोड़ी देर बाद में, है ना। आया किसी का आंसर आया इसका? कौन मुझे क्वेश्चन समझाएगा? क्वेश्चन समझाओ मुझे कोई एक जना। यार महक महक समझाएगी मुझे क्वेश्चन। अगर महक ने नहीं तो पीछे का वो टेडी बेयर चल के आ जाएगा इसके पास में। अगर महक ने समझा तो इसके पीछे का वो टेडी बेयर चल के आने स्टार्ट होता है। बताओ बताओ। महक की आवाज दो बार आ रही है। हर्षित सिंह को बोल दो सर माइक म्यूट कर ले। महक बोलो। मैं क्वेश्चन रीड करके समझाओ क्या बोला गया है। सॉल्व देखो अपने आप हो जाएगा, करो। सर ऐसे बोला है कि जो वेसल है उसकी हाइट 21 सेंटीमीटर है और जो हाइट मतलब जो पानी होना चाहिए वो आपको हाइट द वाटर शुड बी फिल्ड पूछा है ताकि उसका जो हाफ फिल्ड वाटर है वो ऊपर दिखे। बिल्कुल। बाकी सबको कहानी समझ में क्या?
भाई बोला ये गया है कि एक बीकर है मेरे पास में जिसकी टोटल हाइट मेरे पास में कितनी सेंटीमीटर दी गई है बताओ? 21 सेंटीमीटर। और बोला कि एक बीकर में 20 कितना पानी भरा जाए कि ये मुझे कितना नजर आए, हाफ फिल्ड नजर आए। बात समझ रहे हो? यस ये तो सबको पता है कि पानी भरेंगे तो इसका बेस ऊपर नजर आएगा। इसका रे डायग्राम मैं बनवा चुका हूँ पहले भी, याद आ रहा है? यस ये जो जैसे पानी भरेंगे तो इसका जो बेस होगा, ये बेस मुझे उठकर यहाँ तक नजर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। यस यस सर। तो मुझे बताओ कि ये जो थिकनेस हो गई, क्या ये मेरी एपरेंट डेप्थ हो गई क्या ये वाली? यस यस एपरेंट डेप्थ हो गई कि नहीं हो गई? हाँ या ना? यस सर। करो कि मैंने इस बीकर में जो पानी भरा था वो पानी मैंने एक्स हाइट तक भरा था। कहाँ तक भरा था? एक्स साइड पर। तो मुझे बताओ कि ऊपर वाला जो खाली था, ये खाली कितना रह गया होगा यहाँ पे? 21 माइनस एक्स खाली रहा होगा। यस यस सर। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे 50% नजर आना चाहिए, भरा हुआ 50% नजर आना चाहिए, तो मुझे बताओ कि जो बंदा यहाँ से देख रहा है उसको ये जो खाली वाला पोर्शन, ये खाली वाला पोर्शन और ये भरा हुआ वाला पोर्शन, भरा हुआ पोर्शन तो उसको यहीं तक दिखेगा ना भाई? यस यस अगर ये दोनों पोर्शन बराबर नजर आएंगे तभी उसे लगेगा कि हाफ फील्ड है। यस सर। यस सर। इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि सर हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये कहा गया है कि एपरेंट डेप्थ अगर मेरे को 21 माइनस एक्स दिखाई देता है तो मुझे ये हाफ फील्ड नजर आ जाएगा। क्या कहते हो? हाँ कि ना? यस सर। यस सर। अगर मैंने x सेंटीमीटर भर दिया पानी तो जो ऊपर बचा कुचा है 21 माइनस एक्स उसके बराबर अगर नजर आ गया तो क्या ये मुझे हाफ फील्ड नजर आएगा? हाँ या ना? यस सर। यस सर आएगा। एपरेंट डेप्थ कितनी मुझे बताओ? एपरेंट डेप्थ कैसे निकालोगे? एपरेंट डेप्थ क्या लिखोगे? एक्चुअल डेप्थ तो x है। बोलो भाई। एक्चुअल डेप्थ तो x है और ये किसके बराबर है? nr अपॉन ni। nr अपॉन ni आएगा। तो मुझे तो nr 1 है, एयर है, और ni जो है ये 4/3 होगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस सर। यस सर। 4/3 ये आएगा और ये किसके बराबर आएगा? 21 माइनस एक्स के बराबर आना चाहिए। सॉल्व करो तो ये कितना आ रहा है? 3x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 21 माइनस एक्स, ये आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसे तो कितना आ जाएगा? 3x इक्वल टू 4 इंटू 21 माइनस 4x, ये आएगा। ये 4x को इधर ले आओ तो ये 7x बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? 7x इक्वल टू 4 इंटू 21 आ गया। 7 से ये कटा कितना टाइम? 3 टाइम्स कटा तो x की वैल्यू क्या तुम्हारे पास में 12 सेंटीमीटर आ गई। यस सर। यस सर। क्या बात समझ में आई कि नहीं? यस सर आ गया। यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ भाई? यस सर क्लियर है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी कहिए। सर जब हम मतलब ऊपर से देख रहे हैं तो एनआर नहीं हो जाएगा 4/3? क्यों? ऊपर से देख रहे हो तो एनआर तो 1 होगा ना भाई तुम्हारे लिए। अच्छा हाँ, ऑब्जेक्ट ओके सर। ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट तो बेस है ना तुम्हारा। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया ये? यस सर। यस सर आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन और दे दूं थोड़ा सा लेवल बढ़ा के, करोगे? यस सर। यस यस सर दे दो। चलो फिर तुम करो एक क्वेश्चन और, तुम्हारे लिए बना देता हूं मैं एक और क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और लो इसी के अंदर ही, और उसका आंसर मुझे सबसे चाहिए। जो देगा उसको पक्का चॉकलेट, 100% चॉकलेट। अभी क्या अभी? ठीक है, पेरेंट्स को बुलाया जाएगा तुम्हारे, उनको बोला जाएगा इनको चॉकलेट दी जाए। ठीक है, सिफारिश कर देंगे, सिफारिश सोच लो। और आप हमेशा यही बोलते हैं। नहीं अभी तो उधार खाता में लिखनी है ना। मैंने तो बोला था कि अभी तक जो भी चॉकलेट गई है वो सब हमारे भाई खाते में लिख के रखना हिसाब में, जिस दिन मिलोगे उस दिन मिल जाएगी। बट आज की तो लाइव मिलवा देंगे तुम्हें, ग्रोफर से वो करवाएंगे तुम्हारा, ग्रोफर और इससे स्विगी विगी से कहीं से। ठीक है, सवाल सुनो। सवाल कहा गया है कि वही है, क्वेश्चन वही है। बोला गया है कि वही हाइट इसकी 21 सेंटीमीटर ही है। 21 ले लो, इसकी कुछ हाइट ले लो, 100 ले लो। ठीक है, 100 सेंटीमीटर ले लो। चलो कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं। 100 सेंटीमीटर का एक बीकर है जिसमें मैंने किसी हाइट तक पानी भरा, या फिर ये पूछा गया है कि किस हाइट तक पानी भरा जाए कि मुझे ये बीकर 30% फिल्ड नजर आए। ओके सर।
बात समझ आ रही है? कितना परसेंट नजर आए? 30%. चलो इसे तुम होमवर्क करना, ये तुम्हारा घर का काम है। चलो तुम तो एक दिन में करके दिखाना पूरा, एक दिन बाद भी चॉकलेट दी जाएगी तुम्हें, ठीक है? सर हमें अपरेंट डेप्थ निकालनी है ना, तुम्हें तो ये बताना कि पानी कितना भरा जाए कि ये पूरा बीकर 30% फिल्ड नजर आए। बात समझ आ रही है? कितना नजर आए? 30% फिल्ड नजर आए, ठीक है? ये तुम्हारे लिए घर के लिए होमवर्क है, पूरा एक दिन लगाओ और करो। अगला क्वेश्चन ये करो जब तक। चलो ये एनटीएससी का क्वेश्चन देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे फर्जी फर्जी क्वेश्चन आते हैं एनटीएससी के, करो। बताओ बताओ जल्दी बताओ, करके ट्राई मारो। यस सर, थर्ड ऑप्शन ही है करेक्ट। आगे आंसर? यस सर। यहाँ पे देखो तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया गया वाटर का। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 3/2। बहुत बढ़िया। 4/3। 4/3 4/3 4/3 होता है। तू कैमरा ऑन नहीं कर रहा ना, इसलिए तेरा दिमाग नहीं चल रहा है। सर ग्लास का होता है, सॉरी। कैमरा ऑन करके बैठ, तूने कहा था कैमरा ऑन करेगा थोड़ी देर में। यस सर। अभी देखना अर्णव बोलेगा इससे मेरा तो कैमरा ऑन ही था, है ना अर्णव? अर्णव चलो, आया इसका आंसर किसी का? थर्ड ऑप्शन। भाई एक बीकर है मेरे पास में, इस बीकर में पानी भरा गया है, तो इसकी जो थिकनेस थी वो कितनी होगी पानी की? 2 मीटर हो गई कि नहीं? यस सर, 2 मीटर तो होगी। आपसे पूछा गया है कि अ वेसल 2 मीटर डीप, हाउ डीप विल इट अपीयर? तो बेसिकली आपसे एपरेंट डेप्थ पूछा गया था। एपरेंट डेप्थ जो होता है वो एक्चुअल डेप्थ इनटू एनआर अपॉन एनआई, तो एनआर की वैल्यू 1 है, अपॉन एनआई की वैल्यू 4/3 है। ये 3 ऊपर आ जाएगा। Yes. मुझे बताओ कि 2 Yes. into 3 डिवाइडेड बाय 4, क्या ये 3/2 आ गया? यस Yes, यस सर। थर्ड ऑप्शन। Yes, sir. यास्टिका को समझ में आया बेटा? यस सर। यास्टिका समझ में आया ये वाला? यस सर। चलिए अगला सवाल, बाकी सब बताएंगे, करो। इनका आंसर दो। अब तो आंसर भी नहीं दिया, अब कैसे बताओगे? अब तो निकालना ही पड़ेगा। आनंद राज है क्या क्लास के अंदर? यस सर। कैमरा कहाँ है तुम्हारा आनंद? आनंद कैमरा कहाँ है?
आपको कैमरा ऑन करो, कैमरा। सर 9 सेंटीमीटर। इसका आंसर 9 सेंटीमीटर हो सकता है, मुझे नहीं पता। सर इसका आंसर 16 सेंटीमीटर हो। पता नहीं, देख लेते हैं। सर 16 होगा। देखते हैं क्या बोला। 16 केतन अपना कैमरा चालू कर और मुझे क्वेश्चन समझा जल्दी से। क्या बोला गया भाई क्वेश्चन में? सर इसमें ये कहा हुआ है कि एक स्टिक सर वाटर के ऊपर पड़ी हुई है और जब उसे फिश देखती है तो वो 12 सेंटीमीटर की दिखती है। 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर है क्या? एक्चुअल लेंथ है उसकी कि एपरेंट लेंथ? सर एपरेंट लेंथ। एपरेंट डेप्थ तो वही है। एपरेंट डेप्थ 12 सेंटीमीटर दिया गया, और क्या दिया गया बताओ? सर वही दिया हुआ है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक्चुअल डेप्थ निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? एपरेंट डेप्थ इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय एनआर अपॉन एनआई। एपरेंट डेप्थ की वैल्यू तुम्हारी 12 है, टी तुम्हें निकालना है, एनआर की वैल्यू तुम्हारी 4/3 है और एयर की वैल्यू 1 होती है, यही होता है। ये हो गया, तो टी की वैल्यू मुझे बताओ कितने आएगी? 9 सेंटीमीटर आएगी। 9, यस सर 9 आ रहा है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर। बोलो भाई। यस सर। अगर ये आया तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। अच्छा, तुम लोगों के पास में कोई सर्वे आया क्या एनपीएस का? अभी तक तो नहीं आया सर। नहीं आया सर। पिछले साल आया था? नहीं आया था पिछले साल। इस साल आएगा एनपीएस का सर्वे। उसमें रेटिंग्स के बारे में जान लो, क्योंकि तुम्हें रेटिंग का पता नहीं होता, तुम लोग कुछ भी रेटिंग लिख देते हो। तो रेटिंग के बारे में जान लो कि 1 से लेकर सर ने बता दिया प्रिंस सर प्रिंस सर ने बता दिया था। हाँ, तो 7 से 8 वाला ऑन एन एवरेज न्यूट्रल जाता है, और 9 से 10 वाला सर 6 से नीचे वाला गंदा होता है। क्या? सर 6 से नीचे वाला खराब होता है, मतलब ये वेरी बैड। पुअर परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। 7 to 8 न्यूट्रल होता है, जिसको काउंट नहीं किया जाता। आई स्ट्रांगली बिलीव या तो आर या पार, या तो खराब ही दो या अच्छा दो। ऐसे बीच का कुछ नहीं होता जिसमें तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। उसमें तो तुम ही बेवकूफ बन जाते हो कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कैसा बच्चा है, कि क्या है नहीं है, ठीक है ठीक है, पता नहीं चल रहा है हमें, आई जाई हो गई। या फिर 9-10 होता है। बात समझ में आ रही है? चॉइस तुम्हारी, तुम्हें क्या भरना है वो तो तुम्हें जैसी टीचिंग लगती है, जैसी फैसिलिटी लग रही है कि क्या है नहीं है, वो सब तुम्हारी चॉइस है। बट एट द एंड रेटिंग देख लेना क्या होती है। समझ में आ गया? तो एनपीएस के लिए थोड़ा सा पार्टिसिपेशन जरूरी है। देखो, सबसे पहले तो पार्टिसिपेट करना, ठीक है। हो सकता है कि तुम्हारी अपनी ब्रांच है द्वारका, ठीक है, इसको रैंक 1 अवार्ड मिल जाए। पहले भी हम जीत चुके हैं, इस बार तुम्हारे हाथ में। जितवा दोगे ट्रॉफी? है सर ट्राई करेंगे। यस यस सर। ट्रॉफी जितवा देना। मेरे पास एक जगह खाली पड़ी है, डब्बा खाली पड़ा है, उसमें ट्रॉफी रख देंगे लगा के। सर जितवा देंगे, चिंता मत करो। बस तो फिर हो गया काम। देखा, ऐसी होती है असली खेल। ये प्रांजल बड़ा हंस रहा है। क्या प्रांजल, इतनी खुशी है? अगला क्वेश्चन करके बताओ मुझे। 1.67 1.67 क्वेश्चन बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे तुम लोगों से, ये बताओ पहले मुझे। अमृता, क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये वाला? चलो, क्वेश्चन क्या बोला गया कि 30 सेंटीमीटर हाई बकेट इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। तो सबसे पहले एक बकेट बना लो ऐसे। हमेशा क्वेश्चंस में क्या क्या करो कि रॉ डेटा बनाया करो, एक डायग्राम पिक्चर वगैरह बना लिया करो। अब कहा गया है कि इसके अंदर भाई कोई लिक्विड भर दिया कंप्लीटली, कोई लिक्विड भर दिया इसमें कंप्लीटली, ऐसी भरा है कि नहीं भरा? बताओ। और कहा गया कि इसके बॉटम पे कॉइन रखा हुआ है, ये कॉइन रखा गया है, और क्या बोला गया है कि इट अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर ऊपर नजर आ रहा है ये। तो मुझे बताओ कि 12 सेंटीमीटर यहाँ से ऊपर नजर आया, तो यहाँ पे इसकी इमेज नजर आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? यस सर। तो मुझे बताइए जो 12 सेंटीमीटर है ये क्या चीज है? ये एपरेंट डेप्थ है कि शिफ्ट है? शिफ्ट है। भाई ये टोटल 30 सेंटीमीटर है ना तुम्हारे पास में? यस सर। और बोला गया है कि a coin at its bottom appears to be raised by 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर ऊंचा उठा हुआ दिख रहा है ना भाई।
अगर तुम यहाँ से भी देख रहे हो तो मुझे बताओ, जब तुम यहाँ से देखोगे तो तुम्हें 12 सेंटीमीटर ये वाला दिखाई देगा ना गैप, यहाँ से रेज्ड नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ नजर आ रहा होगा, हाँ कि ना? यस सर। ये जो गैप डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस तो डेल्टा टी होता है ना भाई, शिफ्ट। तो डेल्टा टी की वैल्यू मुझे बता दो जरा क्या होती है? टी इंटू 1 माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन आई होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो डेल्टा टी तुम्हें कितना दिया गया? 12 दिया गया है, ठीक है। और 12 के बाद में एक्चुअल डेप्थ 30 दिया गया है। 1 माइनस एन आर की वैल्यू क्या होती है? एन आर की वैल्यू तो 1 है, यहाँ पे एयर में आ रही होगी रेज यहाँ से निकल के, क्या कहते हो भाई? यहाँ से अगर मेरी एक इंसिडेंट रे गई थी तो ये मुड़कर ऐसे गई होगी? यस सर। ऐसे गई होगी कि गई होगी बताओ? ये जब डाइवर्ट ये तो इनको बढ़ा के यहाँ पे इमेज बनी होगी इसकी। यस सर। एन आर की वैल्यू 1 हो गई और अंदर की वैल्यू n मान लो, तो 1 बाई n यही आएगा कि नहीं आएगा? अब सॉल्व करो। ये 10 टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया, तो 4 बाई 10, 4 बाई 10 इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई n। तो 1 में से 4 बाई 10 माइनस करो, 1 बाई n इक्वल टू 1 माइनस 4 बाई 10 कितना आता है? ये 6 बाई 10 आता है। यस सर। तो मुझे बताओ कि n की वैल्यू तुम्हारे पास में 10 बाई 6 आ गई? यस सर। कितना? 1.67। यस सर। यस सर, यही आ रहा है। यस सर, ये आगे क्या आगे सबको? यस सर। दूसरे फॉर्मूला लगाया था तो उससे भी दूसरे यही आ रहा फार्मूला था। निकाल सकते हो, क्यों नहीं आएगा? दूसरे फार्मूला में तुमने एपरेंट डेप्थ जो थी वो यहाँ से मेजर करनी थी तुम्हें। यस सर, यही किया था। यस सर। यस सर, यही किया था। यस सर, यही किया था। 18 कर देते, यस सर। इससे भी आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस सर। देखो हमारे अंदर है ना कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए भाई, कि आंसर क्या आ रहा है। कोई जरूरी थोड़ी कि एक स्पेसिफिक फार्मूला के बेसिस पे ही हमसे फिजिक्स सॉल्व होगी। हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ इस तरीके से कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। हृदय समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। है पार्टिसिपेट नहीं करता आजकल। चलो इसका आंसर निकालो फटाफट से, कटाक से निकालो इसका आंसर। चलो करो इसका आंसर निकालो। ये पीपीटी से सही लगता है क्या पढ़ना तुम्हें? बताओ भाई। सही है सर। इसमें टाइम बच जाता है, तुम्हारे क्वेश्चंस का टाइम बच जाता है। देखो मेरे क्वेश्चन लिखने नहीं पड़ रहे, तुम्हारे सामने आ रहे हैं और तुम आंसर दे नहीं रहो फिर भी। तो एक बैच है 10th का तुम्हारा, दूसरा उन्होंने तो भाई रेल बना दी थी इसकी पीपीटी की एकदम खतरनाक वाली, धड़ाधड़ आंसर उनके, और ऐसा लग रहा था लाइव क्लास में बैठे हुए हैं। क्लास ही खत्म करने का मन नहीं कर रहा था। तुम लोग बोलते ही नहीं हो, है ना? चलो निकालो। एनपीएस के लिए तुम्हारे मेल पे, मैसेज पे या फिर तुम्हारे एमएस टीम पे आएगा लिंक, तो वो एमएस टीम के लिंक से फिल करना उसे, ठीक है? सर 60 डिग्री है। इसका आंसर 60 डिग्री है, पता नहीं। अच्छा कितने बच्चों को पता है कि ये ग्लास जो है ये ग्लास स्लैब है? यस सर। और अगर ग्लास स्लैब है तो ये भी सबको पता होगा कि सर जो ये आगे वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये एंगल हमारा इमर्जेंट एंगल होता है। यस सर। यस। और अगर इमर्जेंट एंगल पता है तो ये भी पता होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू इमर्जेंट एंगल भी होता है कि नहीं होता है? यस सर। यस सर। इंसिडेंस अगर 30 है तो इमर्जेंट एंगल की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई कि नहीं आ गई? 30 डिग्री। यस सर। अगर वो 30 डिग्री है तो मुझे बताओ ये लाइन अगर मैं यहाँ से कंप्लीट कर दूं तो ये एंगल 30 डिग्री बन गया, ये एंगल 90 बन गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री। बस खत्म। अगला क्वेश्चन बताओ। सर ऊपर वाले एक और बार बताना। ये वाला? यस सर। देख ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यस सर। ये एंगल ऑफ इमर्जेंट होता है इधर वाला। यस सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट होता है, तो ये दोनों 30 डिग्री हो गए। यस सर समझ आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल लिया, यहाँ पे लिया, ये एक्स था, तो ये अगर 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो मुझे बताओ कि एक्स वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 60 डिग्री आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? डिग्री। है ना? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया ये? आ गया। चलिए अगला बताओ।
by how much distance a coin at a depth h below the surface in a liquid appear to be shifted when observed from top outside the liquid? क्या आंसर आएगा इसका? पूछा क्या जा रहा है ये बता दो कोई एक जना। मुझे लग रहा है एक दो लेक्चर और आएंगे ना मेरे तो तुम्हारी क्लास में तुम्हें डोज पड़ेगा एक बार, और मुझसे ही पढ़ने वाला है। तुम लोग बोलते ही नहीं हो, माइक बंद करके बैठ जाते हो। सर h/n। h/n क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है यहाँ पे कि ऑब्जर्व कितना कितना ऊपर नजर आएगा, तो बेसिकली दे आर आस्किंग अस द apparent depth. Apparent depth is what? It is defined as actual depth multiplied by nr divided by ni. यही है, तो एक्चुअल डेप्थ तुम्हारी h है, nr की वैल्यू 1 है डिवाइडेड बाय n, तो आंसर कितना आ गया? h/n हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आई ये? यस सर। अगला क्वेश्चन बताओ आंसर। इसमें बाय व्हाट हाइट अपीयर टू बी रेज्ड, क्या पूछा गया मुझे बताओ? बोलो भाई, एपरेंट डेप्थ पूछा गया कि कुछ और पूछा गया? यार बहुत सुस्त क्लास है तुम्हारी यार, मुझे भी नींद आ जाएगी। सर शिफ्ट पूछा हुआ है। डेल्टा टी पूछा गया ना भाई? यस सर, डेल्टा टी। क्या होगा, पढ़ने का मन नहीं क्या? क्लास छोड़ दे क्या? कितने बच्चों का मन नहीं कर रहा पढ़ने का, बताओ मुझे, बताओ। कुछ भी नहीं बोलना है तो क्लास एंड कर देते, एक काम करते हैं। सर कर रहा है। बोल ही नहीं रहा तुम लोग, इतना सन्नाटे बैठो, तो कैमरा ही ऑन नहीं कर रहा है, तो क्या कर रहा है? आधा घंटा हो गया बोलते हुए, टीचर बोले जा रहा है कर दिया है, एहसान कर रहा है कैमरा ऑन करके। इतनी देर से बोल रहा हूँ चालू कर ले सर, 1 मिनट पे कर रहा हूँ, कर नहीं रहा है। सॉरी सर। भाई बाकी सब कैमरा ऑन करो जरा, एक बार बात करते चलो। पढ़ाई तो बात की बात है, पढ़ाई तो तुम वैसे ही नहीं करते हो। जितना तुम्हें एनसीईआरटी में आना चाहिए उतना तो तुम्हें वैसे भी आ चुका है, तुम पास हो ही जाओगे बोर्ड एग्जाम में। और तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो कोविड होगा, तुम्हें गवर्नमेंट वैसे ही पास कर देगी। बट मुझे एक चीज बताओ कि यार तुम लोग अपने भविष्य के साथ सोच रहे हो क्या? थोड़ा सा क्या कर रहे हो? तुम्हें तो ये नहीं पता चल रहा कि तुम इन 40 बच्चों में नहीं बोल पा रहे हो। मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ कि जेई और नीट का जितने पेपर होगा ना, उस दिन वो 12 लाख बच्चे पेपर देंगे। उन 12 लाख में से 50,000 बच्चे तो मेडिकल के, और 10,484 बच्चे IIT के, उनके अलावा 30,000 बच्चे अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मिला जुला के 3.25 लाख बच्चे, वो तुमसे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे उन 25-30 लाख बच्चों में से। और अभी जिस तरीके से तुम्हारा एटीट्यूड चल रहा है, तुम उन 25-30 लाख बच्चों में से 3-4 लाख में तो हो नहीं बिल्कुल भी, ये तो फैक्ट है, समझ के चलो। ये डिमोटिवेशन नहीं है, ये सच्चाई का एहसास दिला रहा हूँ तुम्हें। अभी इस लायक हो ही नहीं तुम अभी भी। बात समझ में आ रही है सबको ये चीज? भाई आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? बोल दो, अपना माइक ऑन करके बोलो। ना अभी भी बोल रहे हो ना भाई, डांट खा के बोल रहे हो? लातों के भूत हो क्या? लात खाओगे तभी बोलोगे, बातों से नहीं मानोगे। सामने वाला प्यार से पढ़ाना चाहता है कि ठीक है चलो यार, शांत माइंड से पढ़ा लेगा थोड़ा सा। सभी टीचर्स बोल रहे हैं कि सर वो बोलते ही नहीं है यार, कितना ही बुलवा लो, बोलते ही नहीं है। कैसे रिजल्ट आएंगे उनका? तुम लोग अपने करियर के लिए कंसर्न नहीं हो, बट वी आर मच मोर कंसर्न अबाउट यू। बात समझ रहे हो? क्या पड़ी है मुझे बोलने की कि कैमरा ऑन कर लो? मुझे क्या पड़ेगी? मेरा टाइम ही वेस्ट हो रहा ना, मैं तो आता तुम्हें पढ़ाता चला जाता पढ़ा के। बात समझते हो? क्यों मैं अपना गला खराब कर रहा हूँ? दवाइयाँ खाए जा रहे हैं हम सारे टीचर्स। कोविड होता है, कोविड में भी टीचर पढ़ा रहा है। हिस्ट्री लिख दी है टीचर्स ने यहाँ पे, बेड पे पड़े ऑक्सीजन लगा के बैठे तब भी पढ़ा रहे तुम्हें। पता तुम लोगों को ये चीज? एंड यू गाइस आर लाइक उबासियां मार रहे बैठ के उधर। आधे बच्चे उबासियां मार रहे, आधों की तो शक्ल आज मैंने पहली बार देखी। क्रिश खारी ने अभी पहली बार कैमरा चालू किया जीवन में। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें एक रूम दे रहे थे सेपरेट, तुम्हें वो सोचते कि बच्चा पढ़ रहा है उसको डिस्टर्ब ना करें, और तुम लोग क्या करते हो? कैमरा पर सेपरेट रूम लेके तो चिल कर रहे हो, अपने बैठ रहे हो आराम से। आधे बच्चे तो ऐसे बैठे कैमरा बंद करके कि अच्छा पढ़ा रहा है, पढ़ाने तो चलो सुन लेते हैं, मैं तो स्वामी विवेकानंद हूँ, एक बार सुन लूंगा मेरे को सारी बातें याद हो जाएंगी, है ना? ऐसे ही है ना? कितने बच्चों का नाम यहाँ पे स्वामी विवेकानंद है?
है क्या कोई? स्वामी विवेकानंद है तुम में से कोई? बताओ मुझे। नो सर। किसी के अंदर कैपेसिटी है कि तुम्हें बुक दे दी जाए, लाइन दिखा दी जाए, तुम्हें याद करवा दी जाए, एक बार देखा तुमने याद कर लिया और हो गया? है तुम में से कोई ऐसा? तो अगर हो नहीं तो बनोगे भी नहीं क्या कभी? बनना भी नहीं चाहते क्या? नींद ही नहीं खुलती तुम्हारी? याद होगी तो पता नहीं क्या 4 बजे, कुछ तो लेट आते हैं सो के, बाकी बैठ के सो रहे हैं, बताते ही नहीं है। करवाना चाहता है टीचर, तुम करना नहीं चाहते हो, है ना? दुनिया जहान में सबके इंटरनेट चल रहे हैं, पर तुम्हारे पता नहीं क्यों इंटरनेट बंद हो जाते हैं, कैमरा बंद हो जाते हैं। सर लैपटॉप में दिक्कत है, अभी बोल देंगे ना दोस्तों से बात करने बैठ जाओ, स्काइप पे, चैट पे, मैसेंजर पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे तो सब कैमरा चालू हो जाते हैं, तुम्हारे फोटो भी एकदम स्टाइलिश खींच लेते हो इंस्टाग्राम के लिए, तब तुम्हारे सारे कैमरा वर्किंग हो जाते हैं। क्यों भाई? नहीं पढ़ना है तो बता दो, मैं कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस है, बहुत ज्यादा लोड है मेरे ऊपर, तो मैं अपना एक बैच कम कर दूंगा, ये वाला बैच छोड़ दूंगा मैं, फिर जो भी टीचर आएगा उससे पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा पढ़ाते हैं बाकी टीचर्स भी। बट ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो रैंक मैं दे दूंगा वो कोई और नहीं दे पाएगा, ये भी फैक्ट है, ये लिख लेना। क्या चाहते हो, नहीं पढ़ाऊं, छोड़ दूं? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो ऑलरेडी नो सर। क्योंकि मुझे लग तो रहा नहीं कि तुम लोग पढ़ना चाह रहे हो, तुम लोग तो बैठे हुए हो, बोलते ही नहीं हो। आधो की तो कॉपी भी नहीं खुली है, मेरे को पता है 100%। आधों ने लिखा ही नहीं है कॉपी में। क्रिश कराई तुमने कॉपी में कुछ लिखा अभी तक, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए? यस सर। लिखा कॉपी? श्रेया तुम भी अपनी कॉपी दिखाओ जरा। ब्लर हो रखी, दिख नहीं रहा है। क्रिश जब माइक चालू हो सकता है, कैमरा चालू हो सकता है, तो किस बात से शर्म आती है? क्यों नहीं चालू करता है? किसी बात की शर्म आती है क्या? है? तुम लोग क्यों शर्माते क्यों हैं? किस बात की शर्म है तुम लोगों को? आज यकीन मान लो कि अगर आज शर्म नहीं मिटाओगे ना यार, ये लॉकडाउन ऐसा आ चुका है, 2 साल का लॉकडाउन ऐसा लगा है कि आधे बच्चों का जो स्टेटस है ना वो डिक्रीज हो चुका है। तुम्हें पता चल रहा है? किसी भी एक एडुकेटर से बात कर लो, जितने भी सीनियर है, बड़े हैं, पुराने हैं, कितने भी महारथी हैं, उनसे पूछ लो एक बार कि जो भी बच्चा आ रहा है वो कहते हैं कि यार किसी में वो दम ही नहीं है। पिछले 2 साल ने तो खराब कर दिया ऐसा कि IIT नीट को भी अपना पेपर का लेवल डाउन करना पड़ रहा है। अब तुम सोचो कि तुम अगर ऐसे इंजीनियर डॉक्टर बन जाओगे जिनका लेवल ही नहीं है उतना पढ़ने का, उतना प्रेशर झेलने का, उतना स्ट्रेस लेने का, तो वो क्या इलाज करेंगे किसी का? अब खुदा ना खास्ता तुम्ही में से तुम्हारी 2 डॉक्टर बन गए, तुम्हें तुम्हारी बैच में से डॉक्टर बन गए और तुम्हें उसी के पास जाना पड़ गया, ईमानदारी से मुझे बताओ कि तुम लोग जाके उससे बात कर पाओगे क्या, इलाज करवा पाओगे क्या? सोच के बताना ही भी, ट्रस्ट एकदम ओपन हार्टली बताओ, एकदम प्योर सोल के साथ, कि अगर तुम लोग अपने बैच के बच्चों को देख रहे हो और तुम्ही में से कोई डॉक्टर बन गया और तुम्हें मौका मिला कि उसी के पास जाना पड़ गया, क्या ट्रस्ट होके जा पाओगे क्या? ईमानदारी से बताओ एक आंसर, मैं जानना चाहता हूँ। नो क्या आंख बंद करके जा पाओगे कि यार ये तो मेरे बैच का बच्चा था, ये तो मेरे को बचा ही लेगा? तुम्हें ये भी तो पता कि ये तो मेरे ही बैच का बच्चा था, ये भी तो पता चलेगा तुम्हें कि तो मेरे बैच का बच्चा था, जहां पे हम कुछ बोलते ही नहीं थे, टीचर पढ़ाते रह जाते थे, हम सुनते नहीं थे। बात समझ रहे हो? यस तो फिर कैसे गुजारा होगा तुम्हारा? क्या करोगे आगे आने वाली 10-12 साल? खराब कर दोगे सबके, कि फिर लोग इस चीज का इंतजार करेंगे नए डॉक्टर आए, नया लॉट आए, 2 डॉक्टर बने और वो तब तक हम बीमारी नहीं पड़ेंगे, ये चाहते हो? ऐसा नहीं होता है, मुश्किल है हालात, है ना? हम सबको मिलकर चलना पड़ेगा और मिलकर ही करना पड़ेगा यार, ऐसे होगा ही नहीं हमसे कम। हो जाएगा क्या? तुम लोग रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, तुम्हें लग रहा है कि ठीक है बोल रहा है टीचर, पढ़ा रहा है, पढ़ लेंगे, नहीं आएगा नहीं आएगा। हर्षित सिंह ने तो कैमरा भी चालू किया थोड़ी देर बाद में, पहले बंद कर दिया था बीच में। सर मेरा स्टार्टिंग से चल रहा है सर, लिटरली। थप्पड़ मार दूंगा घर आके, झूठ बोलेगा तो। सर सच्ची में सर, आप रिकॉर्डिंग देख लेना सर, सच्ची में। क्या मैं तेरे को लाइव देख रहा हूँ, रिकॉर्डिंग देख के क्या करूँगा मैं? बीच में अभी तेरा कैमरा बंद था, अभी तूने 10 मिनट से चालू किया है। सर मेरा ऑन, सर हो सकता है सर नेटवर्क इशू हो गई। ये तो एक मतलब ऐसा हो गया कि तुम्हें लगता है नेटवर्क इशू। भाई साहब मैं इंजीनियर हूँ और आकाश में MS टीम की ट्रेनिंग मैं देता हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या नेटवर्क इशू होता है, क्या बंद हो जाता है, कैसे बंद हो जाता है।
90% बच्चों की डिटेल्स को मैं देख के सॉल्व कर देता हूँ, दिक्कत क्या है? मुझे कैमरा ऑन है, नेटवर्क इशू बेवकूफ बनाते तुम लोग यार, है ना? ये कुशाग्र लामा बार बार कहता रहता है इसका माइक खराब है, माइक खराब है, चैट पे लिख के भेजेगा माइक खराब है मित्रा। ऑन कर एक बार, जरा चालू कर माइक का। हाँ बोल, जोर से बोल एक बार। लिपसिंग कर रहा है कि बोल रहा है? हैं? उस दिन फिर पेरेंट्स से कैसे बात हो गई मेरी, ये बताओ। उस दिन जब पेरेंट्स आए तो उस दिन तेरी आवाज कैसे आ गई थी? माइक खराब है तो बदलवा ले, फिर इसको बोल दे, पेरेंट्स को बदल देंगे, मना थोड़ी कर देंगे। उनको बोल कि मेरे को डाउट पूछना होता है, मैं बोलता हूँ सर सुनते ही नहीं है, क्योंकि सर को आवाज ही नहीं जाती मेरे माइक से। नहीं बदलवा देंगे क्या? मना करते हैं कि तू पढ़ाई मत कर लेकिन माइक नहीं दिलाएंगे, ऐसा बोलते हैं? तुम लोग समझना नहीं चाहते हो यार, तुम्हें टीचर पढ़ाना चाहते हो, तुम पढ़ना नहीं चाहते हो। लोग लगे हुए हैं तुम्हारे पीछे। क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया? एपरेंट डेप्थ पूछा गया कि शिफ्ट एंड शिफ्ट की रेज के बारे में पूछा गया कि डॉट अपीयर टू बी रेज्ड, तो डेल्टा टी की वैल्यू आएगी, तो डेल्टा टी क्या होता है? टी इंटू 1 माइनस एनआर अपॉन एनआई। यस सर, पूछी गई है टी कितनी दी गई है? 3.33 आ रही है। 1 माइनस, यस सर 3.33। कितना आंसर आ गया? 3.33 आ गया। यस यस सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 पढ़ो। द डेप्थ ऑफ टैंक फिल्ड विद लिक्विड इज 2D। ठीक है, एक टैंक दिया गया है, ठीक है, बोला गया एक टैंक दिया गया जिसकी जो पूरी डेप्थ है वो 2D दी गई है। कितनी दी गई है? 2D दी गई है। एंड द एपरेंट डेप्थ इज 60% ऑफ दैट ऑफ रियल डेप्थ। ठीक है, तो यानी कि जो एपरेंट डेप्थ है इसके अंदर कुछ पानी भरा गया होगा, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हो गया, टॉप तक भरा गया होगा, और बोला गया इसकी जो एपरेंट डेप्थ है ना वो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से लेकर जो एपरेंट डेप्थ है ना तुम्हारी, इट इज 60% ऑफ एक्चुअल डेप्थ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। 60% एक्चुअल डेप्थ बोला गया है। तो एपरेंट डेप्थ बेसिकली होता क्या है तुम्हारे पास में? एपरेंट डेप्थ इज एक्चुअल डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय एनआर अपॉन एनआई। तो ये 2D इंटू एनआर की वैल्यू 1 है अपॉन एनआई की वैल्यू n ले ली, ठीक है, ये तुम्हें निकालना है n की वैल्यू। इट शुड बी इक्वल टू 60% ऑफ, 60% को मैं 60 by 100 लिख सकता हूँ क्या? यस सर। 100 ऑफ ये होगा कि नहीं होगा? यस सर। 2D का 60% ही हो गया ना? यस सर। तो सॉल्व करो, 2D Yes, से sir. करते हैं यहाँ से। तो n की वैल्यू तुम्हारे पास में कितनी आ रही है? 100/6 आ रही है, 10/6 आ रही है, 0 काट दो, ये 100/60 था तो एक 0 आ रही है, तो 10/6 आ गया। 10/6 कितना होता है? 5/3। यस सर। तो आंसर 5/3। समझ में आई ये? एक्सक्यूज मी सर। अच्छा, सर इसमें ये कहा हुआ था कि 2D सर वाटर मतलब लिक्विड के साथ है उसकी डेप्थ। द डेप्थ ऑफ द टैंक फिल्ड विद द लिक्विड इज 2D। सर तो वो अपरेंट डेप्थ नहीं हो गई कहीं 2D? क्यों? सर लिक्विड के साथ बोली हुई है ना? लिक्विड के साथ तो बेटा एक्चुअल डेप्थ हो गई ना ये। इन्होंने क्या बोला कि टैंक की जो डेप्थ है वो लिक्विड के साथ में वो 2D दी गई है। एपरेंट डेप्थ बोल दिया गया ना कि एपरेंट डेप्थ इज 60% सर आ गया समझ। ऑफ रियल डेप्थ लिखा हुआ है यहाँ पे, समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन। Why does the swimming pool appear shallower? क्यों दिखता है स्विमिंग पूल ऊपर, क्यों दिखता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और उस रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एपरेंट डेप्थ बोलते हैं, जितना दिखाई देता है, ठीक है। अगला, रे ऑफ लाइट फॉल्स एट एन एंगल इंसिडेंस आई ऑन द ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, शो दैट द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ये तो तुम्हें प्रूफ पता ही है, 2 बार इसमें लगाएंगे। सर वो 2 बार शिफ्ट हो गया। यहाँ पे ऐसे होता है, फिर ऐसे निकल जाता है, तो ये एंगल ई होता है, तो ये एंगल आर होता है। याद आ रहा है? इक्वल टू n2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ r, ये n2 है तुम्हारा। और दूसरे बारे में आता है n2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ r इक्वल टू n1 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ e, यही होगा। ये दोनों n1 से n1 कट के यहाँ से sin i इक्वल टू साइन e, साइन i इक्वल टू साइन ऑफ
E, और हमें पता होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इमर्जेंट एंगल बोथ आर एक्यूट एंगल्स। अगर एक्यूट एंगल्स हैं तो I = E हो जाएगा। बात समझ में आती कि नहीं आती है? यस यस सर। चलो तो ये हमारे दो फार्मूलाज थे जिनके बेसिस पे आज हमने क्वेश्चंस किए सारे। ठीक है, चलो जी। तो और क्या क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने क्लास के अंदर, मुझे बताओ जरा। ये क्वेश्चन कर लिया था हमने? यस सर। यस सर। रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। अगला जो हेडिंग है दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। लिख लो। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। बात समझ आ रही है? कर्व्ड सरफेस की बात चल रही है। पहले रिफ्रैक्शन, लेंसेज के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी पहले मैं जनरल तुम्हें रिफ्रैक्शन समझा देता हूँ। रिफ्लेक्शन भी मैंने ऐसे ही बताया था कि प्लेन सरफेस से, देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव studied reflection through curved surface, and curved surface we included spherical only, concave and convex mirrors, right? तो अब सेम प्रोसेस हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में किया कि प्लेन सरफेस की रिफ्लेक्शन पढ़ ली है। अब हम लोग बात किसकी करेंगे? सरफेस की, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस की बात करेंगे। बट उससे पहले हम जनरलाइज केस देख लेते हैं। ठीक है, पहले मैं रे डायग्राम की बात कर लेता हूँ। रे डायग्राम अभी कोई बनाएगा नहीं, देख लो चुपचाप, बनाने के लिए टाइम दूंगा। मान लो कि ये मेरे पास में कर्व्ड सरफेस इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यस सर। और ये एक्सिस है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, इसका रेडियस मैंने r मान रखा है। कर्व्ड सरफेस है, इसका रेडियस मैंने r मान रखा है। कहीं पे होगा रेडियस ऐसे करके सर्कल बन रहा होगा ऐसे करके। ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ का तो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है, और यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2 है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस मैंने अलग अलग ले लिए दोनों तरफ, कोई नेसेसरी नहीं कि एयर ले लूँ, एयर के अलावा भी कुछ ले सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट जो होगा ये पोल होगा। सारे सारे फिनोमिना वही है हमारे अभी भी। तो यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर लाई करता होगा कि नहीं करता होगा? यस सर। अगर इसका मान लो यहाँ पे सेंटर लाई करता है, और मैंने कह दिया कि मेरे पास में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पे, लेट्स सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। तो मुझे बताओ कि सेंटर से जो भी लाइन आती है क्या वो मेरे लिए नॉर्मल का काम करती है? यस सर। यस सर। मैंने कहा कि ये मेरी इंसिडेंट रे है, मान सकता हूँ मैं? यस सर। ये एंगल आई है। मुझे बताओ कि मेरी जो रे है ये इधर जाना चाहती थी। यस मैंने कंडीशन दे दी कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1। लेट्स सपोज μ2 इज ग्रेटर देन μ1। हेवीली है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो बहुत ज्यादा बड़ा है ताकि रे पूरी की पूरी डेविएट कर जाए। तो मुझे बताओ कि ये नॉर्मल के पास जाएगी कि नॉर्मल से दूर जाएगी? नॉर्मल के पास आएगी, तो यहाँ पे जाके कहीं पे मीट करेगी कि नहीं करेगी? और मैंने बोला कि एक रे सीधे सीधे प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके गई पैरेलल, तो ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 0 डिग्री था, क्योंकि मिरर वो कर्व्ड सरफेस पर 90 डिग्री बना रही है। तो अगर इंसिडेंस एंगल 0 है तो रिफ्लेक्टिव एंगल भी 0 होगा। तो ये रे दोनों जाएंगे और यहाँ पे जाके कहीं पे इमेज बना देगी कि नहीं बना देगी? यस सर। तो ये एंगल आई है, तो ये एंगल मेरा r होगा, और ये एंगल मेरा i माइनस r होगा। डिविजन कहलाता है ये। यस सर। इस पॉइंट का नाम मैंने t दे दिया। ठीक है, एंड वी आर स्टडिंग दिस होल प्रोसेस फॉर द पैराक्सियल रेज। पैराक्सियल रेज समझते हो? यस टू प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, तो paraxial ray, if we are considering only paraxial rays, then PT can be treated as perpendicular to this axis, principal axis. जो PT हो जाएगा मेरा, क्या PT मेरा परपेंडिकुलर की तरफ वेव कर जाएगा ये वाला ट्रायंगल? यस सर। मैं परपेंडिकुलर मान सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो जरा खेल। तो सपोज कि मैंने कहा कि ये वाला जो एंगल है मेरे पास में, इस एंगल को मैंने अल्फा मान लिया। ठीक है, इस एंगल को मैंने बीटा मान लिया, और इस एंगल को मैंने गामा मान लिया। मान सकता हूँ मैं अल्फा बीटा गामा, तीन एंगल्स? यस सर। जरा देखो इधर। अच्छा, मुझे बताओ कि यहाँ से अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो है मेरे पास में, ये क्या मेरे पास में आई के बराबर होगा कि नहीं होगा? देख लो। यस सर। यस सर। यस सर। प्लस बीटा इक्वल टू आई के बराबर हो जाएगा ये वाला? यस सर। यस सर। अच्छा, और मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हाँ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और मैंने बोला कि आर प्लस गामा जो है, क्या ये मेरे पास में बीटा के बराबर होगा? देखो जरा। यस सर। यस सर। आर की वैल्यू बताओ मुझे। आर की वैल्यू क्या? बीटा माइनस गामा आ गई। यस सर। यस सर। क्वेश्चन आ गई, सेकंड क्वेश्चन आ गई। यस सर।
चलो ये देख, अब मुझे बताओ कि मैं इस पॉइंट टी पे, एट टी पॉइंट मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, μ1 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ आई इक्वल टू μ2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ आर के बराबर आएगा। Yes, sir. और हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस सारे एंगल छोटे हैं, तो जब मुझे पता है कि आई एंड आर आर स्मॉल टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, तो मेरे पास में ये मुझे पता चलता है कि साइन थीटा जो होता है वो थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस थीटा जो होता है वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है, और टेन थीटा जो है वो थीटा में कन्वर्ट होता है। याद आ रहा है, ये लिखवाया था मैंने भी। टेलर सीरीज। यहाँ पे साइन आई, हाँ ये टेलर सीरीज से हम करते थे, ये साइन आई ये साइन आर है, तो साइन आई को मैं आई लिख सकता हूँ, साइन आर को मैं आर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. आई हो गया इक्वल टू μ2 टाइम्स ऑफ आर हो गया। ये थर्ड इक्वेशन ले लूं, Yes, sir. तो मुझे बताओ कि फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मुझे बताओ कि आई और आर की वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो μ1 टाइम्स आई की वैल्यू मुझे बताओ जरा क्या लिखी हुई है। आई किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। Yes. टाइम्स आर की वैल्यू किसके बराबर है, बीटा माइनस गामा के बराबर है। Gamma. इसमें से ओपन करो जरा, इसे ओपन किया जाए, ठीक है। ये μ1 अल्फा प्लस μ1 बीटा विल बी इक्वल टू μ2 टाइम्स ऑफ बीटा माइनस μ2 टाइम्स ऑफ गामा हो गया। Yes, sir. Yes, sir. बीटा वाली टर्म को एक साइड कर देता हूँ, बाकी सबको एक साइड ले आता हूँ, तो यहाँ पे आ गया μ1 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस μ2 टाइम्स ऑफ गामा विल बी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 टाइम्स ऑफ बीटा। आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. Yes, sir. है ना, μ2 माइनस μ1 टाइम्स ऑफ बीटा आ गया। Yes, sir. Yes. चलो अब मुझे एक चीज बताओ कि ये मेरी बन गई है फोर्थ इक्वेशन। अब गौर से देख के बताओ कि मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि एक राइट एंगल ट्राइंगल मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये देखना, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, Yes, sir. ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना एक, क्योंकि पीटी परपेंडिकुलर भी ट्रीट हो रहा है। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो मुझे बताओ कि राइट एंगल ट्राइंगल में tan अल्फा की वैल्यू क्या पीटी अपन पीओ बनेगी? देख लो, tan अल्फा की वैल्यू क्या पीटी अपन पीओ बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? Yes, sir. Yes, sir. मैंने बोला यस सर। कि tan अल्फा जो है वो मेरे पास में पीटी अपन पीओ बन जाएगा। सिमिलरली tan बीटा किसके बराबर होगा, देख के बताओ, tan बीटा किसके बराबर है, पीटी अपन पीसी। दिख रहा है, पीटी अपन पीसी। और tan गामा बताओ, tan गामा बताओ किसके बराबर आएगा, पीटी अपन पीआई हो जाएगा, क्योंकि वो इमेज से मिल रहा था। यस अपन पीआई हो जाएगा। चलो अच्छा, और मुझे पता है कि एंगल्स बहुत छोटे हैं, तो क्या मैं tan अल्फा को अल्फा इक्वल टू पीटी अपन पीओ बोल सकता हूँ? तो tan बीटा को मैं बीटा इक्वल टू पीटी अपन पीसी बोल सकता हूँ, क्योंकि एंगल छोटे हैं। एंगल छोटे तो उसको हम एंगल कंसीडर कर लेते हैं, थीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीटी अपन पीआई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? Yes, sir. अब गौर से देख के बताओ कि तुम्हें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पता चल गई है, क्या वो वैल्यू मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. म्यू1 टाइम्स अल्फा की जगह क्या आएगा, पीटी अपन पीओ, प्लस म्यू2 टाइम्स गामा की जगह क्या आएगा मुझे बताओ? पीटी अपॉन पी है इक्वल टू बीटा की जगह बीटा, ये म्यू2 माइनस म्यू1 टाइम्स ऑफ बीटा की जगह क्या आएगा मुझे बताओ? पीटी अपॉन पीसी। अच्छा, पीटी ने पीटी को मार दिया, दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गए। तो ये Yes. क्या, म्यू1 बाई पीओ, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस यू होता है क्या? Yes, sir. म्यू2 टाइम्स पीआई से लेके पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस क्या वी होता है क्या? इक्वल टू यस म्यू2 टाइम्स आ गया अपॉन में पीसी पोल से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस क्या रेडियस कहलाता है कि नहीं कहलाता है? यस अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। तो साइन कन्वेंशन तो अभी भी हमारा वही कहते हैं कि इंसिडेंट रेज डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव Yes, एंड sir. opposite will be taken as negative, and we will be measuring all the distances from the pole itself. Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे बताओ, पोल से ऑब्जेक्ट तक जाओगे तो क्या ये माइनस यू होगा, पोल से सेंटर तक जाओगे तो ये प्लस आर हो जाएगा, तो पोल से इमेज तक Yes. प्लस बी हो जाएगा। Plus here. Yes, sir. साइन कन्वेंशन हम दे रहे हैं ताकि मैं इस इक्वेशन को वेरीफाई कर सकूं फॉर ईच एंड एवरी कर्व सरफेस, राइट? माइनस पॉजिटिव माइनस, ये सॉरी पॉजिटिव, ये आया। तो अब इस इक्वेशन साइन कन्वेंशन सब्स्टिट्यूट किया ना, दिस इक्वेशन इज वैलिडेटेड फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ सरफेसेस। जनरल इक्वेशन बना दी इसको हमने। तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। ये इक्वेशन समझ में आती है? सर ये तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला होता है ना? ये रिफ्रैक्शन फार्मूला एक्चुअली। यस सर। सर इससे हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं।
हाँ, इससे लेंस फिगर फॉर्मूला बनाएंगे हम। तो ये होता है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। और इसे याद करने के लिए ये म्यू2 और म्यू1 याद नहीं रखोगे तुम, क्योंकि कंफ्यूज होता रहेगा इसमें, ठीक है। तो इसे आप क्या याद रखोगे? अच्छा मुझे बताओ म्यू2 कौन सा मीडियम था, जिस मीडियम में कौन सी रहती, रिफ्रैक्टेड रहती? यस सर। रिफ्रैक्टेड। म्यू आर लिख दो रिफ्रैक्टेड रे का, माइनस यहाँ पे म्यू1 की जगह क्या लिख दूं, म्यू आई लिख दूं, अपॉन इक्वल टू म्यू आर माइनस म्यू आई बाई आर। क्या ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा इक्वेशन? यस सर। ये समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? यस सर। जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रहती है उसका म्यू आर हो गया, जिस मीडियम में इंसिडेंट रहती है उसका म्यू आई हो गया। आर रेडियस है, बी तुम्हारा इमेज डिस्टेंस है और यू तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस बता दो इसे। स्क्रीनशॉट ले लो एक जना, स्क्रीन पे चैट पे डाल देना स्क्रीनशॉट लेके, टाइम तो हो ही गया, जाओ। स्क्रीनशॉट लेके चैट पे डाल दो। सर नीचे कर दो। हैं? सर नीचे कर दो। ये लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और भेज दो। वहां से लिख कर आना। लिख लिया? ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर, ले लिया। चलो ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।